Hey guys, this is PK and this man secured 99.4 percentile in JEE Mains 2026 and this is my first video on this channel. So I'm here to guide you how to efficiently use the gap between your end of JEE syllabus till the actual JEE Mains examination. It would be approximately 3 months. So what did I follow? मैंने 3 चीज़ें फॉलो की थी, सिर्फ 3 चीज़. पहली चीज़, मेक a list of all the chapters and divide it into 3 parts. फर्स्ट चैप्टर वेस्टेड चैप्टर्स तुमने बिल्कुल भी नहीं किए. और एंड आई एक्सपेक्ट इट शुड नॉट बी मोर देन 5 चैप्टर्स. रियली मेरे 2 चैप्टर थे, बट किसी के लिए भी कि 5 चैप्टर्स से ज़्यादा वो नहीं होने चाहिए. एंड व्हाट शुड वन डू फॉर क्लियरिंग इट? कि वॉच अ वन शॉट, वॉच सिंपल वन शॉट एंड प्रैक्टिस PYQs अराउंड 50 to 60 PYQs. बस इतना ही. तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं मेंस के क्वेश्चन भले टाइम लगे पर वो कर लूँ, बस इतना ही. देन द सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट चैप्टर्स. यू डू नो दिस चैप्टर्स बट यू कांट सॉल्व एडवांस टाइप क्वेश्चंस. तो उसके लिए व्हाट आई डिड इज आई रिसॉल्व ऑल द टिक मार्क क्वेश्चंस फ्रॉम माई मॉड्यूल्स. मैं LN में था तो मॉड्यूल फैंटास्टिक. इट हेल्प्स यार. ऐसा नहीं कि सब लोग बोलते हैं इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि हेल्प करता है. टिक मार्क करना अभी से करके रखना अगर तुम पहले देख रहे हो ये वीडियो तो. एंड देन गो थ्रू आउट योर नोट्स इंक्लूडिंग चैप्टर्स एंड देन ट्राई सॉल्विंग PYQs अगेन अराउंड 20 to 30 PYQs. और मैक्स टू मैक्स लिमिट नहीं है पर मिनिमम मैं बोलूँ तो 30 PYQs तो करने हैं हर एक चैप्टर के. देन कम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स. ये मतलब तुम मेंस के तो ऐसे चैप्टर्स जो मेंस के तुम इजीली कोई भी मतलब सॉल्व कर लो, कोई भी. तो ये तो तुम्हें आती है तो मैं क्या ही बोलूँ. सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि यू शुड नॉट फॉरगेट दिस ऑल चैप्टर्स. इसलिए ट्राई सॉल्विंग, डू नॉट गिव दैट मच टाइम जैसे तुम लोग पहले चैप्टर्स में देते. स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर में इतना टाइम नहीं देना, सिर्फ एडवांस टाइप क्वेश्चंस करना उसके. और जितने भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर है पर चैप्टर अराउंड 20 to 30 एडवांस लेवल क्वेश्चंस, बस और कुछ नहीं. देन गो थ्रू आउट योर नोट्स, बस इतना ही, कुछ नहीं. देन दिस इज फर्स्ट पॉइंट. अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि अब भले तुमने लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चंस कर लियो, बट आई डू सजेस्ट यू कि उसको फिर से दो, बट दिस टाइम यू एज एक्चुअल ऑनलाइन टेस्ट पेपर. तो भैया आपने कहाँ से किया था? अब मैंने किया था. अब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा पर मैंने क्विज़र की टेस्ट सीरीज ली थी. अब इसके फ़ायदे बहुत है कि पहली बात कि PYQs एज टेस्ट फॉर्म में मिल जाएंगे. और दूसरी बात, दे डू रन देयर ओन टेस्ट सीरीज एंड दैट इज़ हेल सिमिलर टू एक्चुअल पेपर्स. रियली बहुत ही सिमिलर है. अब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बट अगर तुम्हारे 99 परसेंटाइल के ऊपर आ जाए मीन्स में तो सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे. बस इट कॉस्ट मी अराउंड 6K. दिस इज सेकेंड पॉइंट. ये दो पॉइंट करने में अराउंड तुम्हें 2.5 महीना लग जाएगा. अब बाकी रहे अराउंड 15 to 30 days. तो 10-15 दिन में क्या करना है कि क्या चीज़ करनी है. गो टू योर फैकल्टी एंड आस्क देम, सर कोई रिसोर्सेज, ये सब बोल दो कि मैंने ये सब कर दिया. देन आस्क देम दैट डू यू हैव सम रिसोर्सेज दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर माई जर्नी. तो सर देंगे तो बहुत ही कम देंगे पर वो सारी चीज़ अच्छे से करना, ट्रस्ट मी हो जाएगा. बस ये 3 चीज़ करनी है. अब मेरे टाइम पे मतलब सर ने मुझे कहा था कि तू जो करेगा ना सही है, क्योंकि आई वॉज इन स्टार बैच ऑफ LN. सर एक्सपेक्टेड कि तू कुछ भी करेगा, अभी तेरे पास इतनी नॉलेज है कि तू अराउंड 220 प्लस तो स्कोर कर ही लेगा. आ गए उसके आसपास. बट फिर भी अगर तुम्हारा प्लान नहीं पता है कि मैं क्या करूँ, तो मैंने बोला वो सब करो और सर से पूछ लो, तुम्हारे सर दे देंगे. अब सर ने जो रिसोर्सेज दिए उसको ट्राई करना कि यू शुड कम्प्लीट इट बिफोर 6 to 7 days. 1 week पहले तो तुम्हें ये सब रिसोर्सेज पहले पूरे कर देना है. अब व्हाट शुड यू डू इन दिस 7 days? कुछ भी मत करो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व मत करो, दिमाग को खाली रखो और सिर्फ सारे चैप्टर्स के रोज़ फॉर्मूलाज और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद करो. कुछ लिखना नहीं है, दिमाग को फ्रेश रखना है. सिर्फ तुम्हें सारी चैप्टर्स भूल ना जाओ, बस तुम्हें सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद करने, बस इतना ही करना है. चिल रहो, हो जाएगा. दैट्स इट फॉर नाउ. गुड टू मीट यू ऑल गाइज एंड डू फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल कि आगे और अच्छी वीडियोस आएगी. तो स्टे ट्यून्ड गाइज.